अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे ऑलरेडी 9 क्लास के लिए हेरोन्स फॉर्मूले को हमने स्टार्ट किया था, जिसके पहले लेक्चर में हमने डेरिवेशन ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला हमने करके दिखाने की कोशिश किया है। आज हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक्सरसाइज 12.1 में 12.1 में एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास इस तरह है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग ए स्कूल अहेड is an equilateral triangle with the side A. Find the area of the signal board by using Heron's formula. If its parameter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? आपके पास क्वेश्चन इस तरह है, आपको सिग्नल बोर्ड हर जगह पे दिखा, आप लोग देख रहे हैं, चाहे मिसाल आगे कहीं पे ब्रिज आ रहा होगा, कहीं पे मोड आ रहा होगा, कहीं पे नेरो आ रहा होगा, कहीं पे कर्व आ रहा होगा, कहीं पे भी आपके पास कोई चीज आ रहा होगा, आगे ट्रैफिक वाले उसका सिग्नल बोर्ड जरूर रखते हैं। तो यहाँ पे एक सिग्नल बोर्ड इस तरह है कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस जो सिग्नल बोर्ड का जो शक्ल है वो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का है विद द साइड ए। चलो हम इसका नाम ABC रखेंगे, इसका साइड है ए आपके पास, और इसका जो पेरीमीटर आपके पास दिया हुआ है वो आपके पास है 180 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन हम यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर ऑफ ABC आपके पास जो हमने ट्राइंगल का नाम रखा वो आपके पास है 180 सेंटीमीटर का। तो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मेरे पास क्या आया, 3A इज इक्वल टू 180 आया, A इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 आया, A इज इक्वल टू 60 आया। Therefore the side of the signal board आपके पास आया क्या, 60 सेंटीमीटर का। ठीक है जो अब यहाँ पे आपके पास सेमी पैरामीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें सेमी पैरामीटर निकालना है। S इज इक्वल टू मेरे पास क्या आना चाहिए, 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आपके पास 90 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए इसका एरिया ऑफ ABC। तो वो आपके पास हमने ऑलरेडी आप लोगों को डिराइव करके दिखाया हुआ है। होता क्या है, एक बार लिख लेते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यह आपके पास फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पे S मीन सेमी पैरामीटर, दैट इज 90। यहाँ पे आपके पास क्या है, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और आपके पास आया 90 माइनस 60। तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। बच्चा हमेशा याद रखना, इसको मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर में चेंज करने की कोशिश कभी भी नहीं करना है, क्योंकि रूट में जितना बड़ा नंबर होता है उतना बच्चे जो है उसमें डिफिकल्टी ज्यादा आते हैं। तो इसमें क्या करें, आप इस तरह करने की कोशिश करें, 90 को आप बाइफर्केट करें, 90 को आप ब्रेक डाउन करें, फैक्टर करें। तो आपके पास 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 का ग्रुप बन रहा है, तो आपके पास एक स्क्वायर रूट है, और 30 का दो को ग्रुप बन रहा है, तो आपके पास 30 इंटू 30, इस ग्रुप में से एक और इस ग्रुप में से एक बाहर आ जाएंगे, तो अंदर आपके पास क्या रहा, 3 रहा। तो मेरे पास आया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस सिग्नल बोर्ड का एरिया आया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ द क्या, सिग्नल बोर्ड जिसको हमने ट्राइंगल ABC के तौर पे हमने लिया था, इज इक्वल टू आया 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए हम इसको पहले रब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है, ए ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपके पास फ्लाईओवर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप सिनर गए होंगे, अगर आप जम्मू गए होंगे, तो फ्लाईओवर जब जमीन से उठते हैं तो वो इस तरह इंक्लाइन शक्ल में उठते हैं, इस तरह उठते हैं, और यहाँ पे जो पोर्शन बने होते हैं वो आपके पास ट्रायंगुलर शक्ल में होता है। द साइड ऑफ द वॉल इस जो ट्रायंगुलर शक्ल बना हुआ है उसका साइड आपके पास 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है।
द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग, जो एडवर्टाइजमेंट वहां पे दिए जाते हैं वो कितना आपके पास कमाता है, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से कमा रहा है। अगर एक कंपनी जो है उसको सिर्फ 3 महीने के लिए रेंट पे लेते हैं तो वो कंपनी जो है उस एडवर्टाइजमेंट वाले हिस्से को, जहां पे एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में 5000 रुपए कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, तो 3 महीने के लिए इतना हिस्सा जो है कितने के लिए आपके पास कितना कमाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिगर नहीं बनाया, आपकी किताब में ऑलरेडी वो फिगर जो है आपके पास बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ट्राइंगल को बनाऊंगा। आपके पास एक ट्राइंगल है, चलो हम इस ट्राइंगल को बना देते हैं। इट इज अ ट्राइंगल द साइड ऑफ द फ्लाईओवर, जिसमें आपके पास यहाँ पे इस तरह है, या आपके पास हम रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे ये 122 मीटर रखेंगे, या आपके पास 120 मीटर रखेंगे, और ये आपके पास 22 मीटर रखेंगे। इसका नाम हम ABC रखेंगे, ठीक है। जो अब यहाँ पे हम रखेंगे सोल्यूशन इन ट्राइंगल ABC में आपके पास हियर A इज इक्वल टू 122 मीटर, B इज इक्वल टू 120 मीटर, C इज इक्वल टू 22 मीटर। ये ABC हमने कहा लिया, जो हमने फॉर्मूले में इस्तेमाल किया था उसी तरह हमने लेने की कोशिश किया है। अब यहाँ पे सेमी पैरामीटर निकाल लीजिए, ये होता है किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 202 is 4, 222 is 6, 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 3 और 2 मीटर इसका पेरीमीटर आया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द फिगर, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ, जिसका नाम हमने रखा है ABC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास S इज 132 माइनस 122, 132 माइनस 120 और आया 132 माइनस 22, ठीक है जो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो आपके पास यहाँ पे आया 132 इंटू 132 में से 22 माइनस करेंगे तो आपके पास आया 10, ठीक है, माइनस इंटू 132 में से 20 निकालेंगे तो आपके पास आया 12, और इसमें से अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आया 110 आया, ठीक है जो। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब मैंने पहले भी कहा इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा नंबर में चेंज करने की कोशिश नहीं करना है, वही में आपके पास फैक्टर में चेंज करने की कोशिश करें। 132 का फैक्टर है 12 इंटू 11, 10 को रखे इसी तरह, 12 को इसी तरह रखे, 110 का फैक्टर करें, वो आपके पास इस तरह आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 का भी पेयर बन रहा है, 11 का भी पेयर बन रहा है और 10 का भी पेयर बन रहा है। ये स्क्वायर रूट है तो आपके पास सारे बाहर आए, 12 इंटू 11 इंटू 10 आया, वो आपके पास आया 1320 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास 11 12 132 होते हैं, 132 इंटू 10 इज आपके पास आया 1320। अब हमें इसमें कितना आपके पास पैसा जो है कमा सकता है, कितना रेंट पे करेगा ये कंपनी 3 महीने के लिए, वो निकालना है। हम कहेंगे द रेंट पे बाय द कंपनी फॉर 3 months एट द रेट ऑफ किस तरह 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में, ठीक है जो। तो यहां पे आपके पास क्या, हमारा कुल टोटल एरिया कितना हुआ 1320 हुआ इंटू 5000 हुआ कितने, एक साल के लिए, लेकिन हमें सिर्फ 3 महीने के लिए निकालना है। तो एक साल को 3 महीने में चेंज करने के लिए मेरे पास क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 12 बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है जो। अब यहां पे आपके पास देख लीजिए, तो यहां पे आपके पास 3 1 3, 3 4 12 आपके पास यहां पे आया, तो यहां पे आपके पास 4 1 4, ठीक है जो। यहां पे आपके पास इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 12, 4 3 12 और 0 आपके पास,
तो यहाँ पे क्या है 330 इंटू 5000, इन दोनों के बीच में आपके पास 4 जीरो आ गए। 3 5 से 15, 3 5 से 15 और 16 हुआ। यहाँ पे आपके पास इतना आया 16,50,000 रुपीज जो है आपके पास ये कंपनी जो है पे करेगा 3 महीने के लिए। अगर यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट वाला जगह जो है 1 मीटर स्क्वायर के लिए एक साल में 5,000 रुपए अगर वो अर्निंग करता है 5,000 रुपया, तो ये अगर 3 महीने के लिए इतना एरिया अगर ले जाता है तो 16,50,000 रुपीज जो इस कंपनी को पे करना पड़ेगा 3 महीने के लिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। तो इंशाल्लाह आगे वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितने भी रह जाते हैं, तो यहाँ तक आपके पास इस वीडियो में इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।